नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी के राज्य में जिस तरह से पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और नोटों का जखीरा मिला था, अब उस केस में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री और कई विधायक टीएमसी के इस मामले को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में हैं और एजेंसियों की नजर उनके ऊपर है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जो नामों का खुलासा हुआ है, पार्थ चटर्जी से भी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार टीएमसी के कई नेता इस भर्ती घोटाले से जुड़े हुए थे। किस तरह से यहां कोयले की तस्करी, उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम है जो कि ममता बनर्जी का भतीजा है, लेकिन अब आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके अंदर एक याचिका लगाई गई है और याचिकाकर्ता ने यह कहा है, एडवोकेट ने, कि ये जो ममता बनर्जी का परिवार है, इस सारे परिवार की आय पिछले कुछ दिनों में एकदम से तेजी से बढ़ी है। 3-4 साल के अंदर इनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में बढ़ गई है और इसकी जांच होनी चाहिए कि यह प्रॉपर्टी इनके पास कहां से आई। यह याचिकाकर्ता ने एक दावा भी किया है कि ममता बनर्जी की भाभी, बड़े भाई की पत्नी, उसने एक होटल भी खरीदा है और वो होटल चला रही है और ये पैसा कहां से आया, उस होटल की मालकिन वो हैं, उसके सारे सबूत भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट के अंदर जमा किए हैं। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की फैमिली अब पहली बार निशाने पर आई है। ममता बनर्जी इसमें कहती हैं कि मेरा परिवार तो अलग रहता है, मेरे साथ रहता नहीं है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इस तरह से है कि ममता बनर्जी का भतीजा, जो कि टीएमसी के जो महासचिव भी हैं और जिस तरह से वो सारे कामों को देखते हैं ममता बनर्जी के, वो भतीजा ही है और इसलिए प्रॉपर्टी कैसे बढ़ी इसका जवाब तो देना पड़ेगा। देश का कोई भी व्यक्ति अगर अचानक से अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अभी वो एक आम आदमी था और अचानक से उसका होटल हो गया है, बड़े बड़े प्लॉट हो गए, बड़े फ्लैट हो गए, तो एजेंसियां तो पूछेंगी। और इसलिए जो ममता बनर्जी के भाई हैं और इसकी जो भाभी हैं, इन सबको नोटिस दिया गया है कोर्ट की तरफ से। हालांकि 28 नवंबर इसकी डेट रखी गई है, 28 नवंबर तक ममता बनर्जी के भाइयों को और भाभी को जवाब देना है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो बढ़ी है पिछले 3 साल के अंदर, इसका आय का स्रोत क्या है। तो ये प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। और आपको बता दें 2011 के बाद ये प्रॉपर्टी जो आज की डेट में बढ़ी है, इसका क्या स्रोत है, ये पूछा गया है पिटीशन में। तो ममता बनर्जी के जो है एक भाई हैं अमित बनर्जी, और ये अमित बनर्जी जो हैं ये अभिषेक के पिता हैं, यानी इन्हीं का बेटा, बड़े भाई का, वो पार्टी की कमान को संभालता है। दूसरा है अजीत बनर्जी, एक है समीर बनर्जी, और समीर बनर्जी की ही पत्नी है कजरी बनर्जी। ये कजरी बनर्जी के नाम पे ही एक होटल है जिसका खुलासा ये पिटीशन में किया गया है। इसमें बात की गई है कि पुरी के अंदर एक होटल है जो कजरी बनर्जी के नाम है, ममता बनर्जी के भाई की पत्नी यानी भाभी है। इसी तरह से स्वपन बनर्जी हैं और एक गणेश बनर्जी हैं। ये जो भाई हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी बढ़ी है और कोलकाता स्ट्रीट पर बाकायदा ये पूरी फैमिली प्राइम लोकेशन पर कोठियों में रहती है। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि पिछले कुछ दिन पहले, तब तो 2011 के पहले तो ये कहां रहते थे, बिल्कुल एक आम साधारण सा परिवार था, और आज अगर ये रह रहे हैं कि कोलकाता स्ट्रीट पर और कोठियों में बड़ी बड़ी, और इनके बिजनेस बड़े बड़े हो गए हैं, तो आखिरकार मामला क्या है। और इसलिए आपको बता दें ये जो है इसमें ये जांच के आदेश हुए हैं, कोर्ट से नोटिस जारी हो गया है और इनको 28 नवंबर का टाइम दिया है। तो यह भी कहा गया है कि पहले केवल 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, अब वो 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है। और इस तरह की जब जांच की मांग हुई है तो आप देखें कि इसमें फिर से नेताओं के पास तो एक ही जवाब है कि साहब हमारी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो नए तरह की राजनीति देने के नाम पर राजनीति में आए, ऐसी एक आप पार्टी है जो आने के पहले ये कहती थी कि देश के अंदर राजनीतिक लोगों को जो सुविधा मिलती है ये नहीं मिलनी चाहिए और एक नए तरह की राजनीति देश के अंदर होनी चाहिए। तो वही लोग अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आसपास लगे हुए हैं, यहां तक कि
100 से अधिक पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है कि पंजाब की पुलिस भी लगी है, तो यूपी दिल्ली की पुलिस भी लगी है। और इसी तरह ममता बनर्जी के पुराने भाषण आप सुनेंगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि कम्युनिस्टों का शासन है, कांग्रेस का इनको सपोर्ट है और इनको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये जो सोच है ये देश को बर्बाद कर रही है। क्या सोच है? टोलाबाजी, कटमनी, ये जो सिंडिकेट चलते हैं, इनसे जनता त्रस्त थी कि भाई मैं अपनी दुकान चलाता हूं, मैं अपना कटमनी क्यों दूं, मैं कहीं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूं, मेरी गाड़ी रोड पर चलती है, मैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता को पैसे क्यों दूं। और ये जो सवाल था, इसको लेकर के जनता में आक्रोश था। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी, जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे और देसी बम बनाकर जो फेंके जाते थे उनमें कितने लोग घायल होते थे, ये हमने देखा है। तो नक्सली प्रभावित एरिया में और नक्सली लोग ये एक्टिव थे और इसलिए जनता ने ये देखा कि ममता बनर्जी ये सत्ता को बदलने की बात करती है, कम्युनिस्टों को हटाने की बात करती है, टोलाबाजी कटमनी करने वाले लोगों को सफाया करने की बात करती है। ये नई एक नेता आई है और देखिए इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से एक नई तरह की राजनीति देंगी, क्योंकि इनके पास तो आगे पीछे कुछ है नहीं। आदमी की सोच ऐसी होती है कि भाई जिसके बेटे हों, पत्नी है, फिर परिवार है, तो वो तो भ्रष्टाचार कर सकता है अपने बच्चों के लिए, या उसके बच्चे गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं जिसके संतान ही ना हो, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे यूपी के सीएम योगी जी, लोग कहते हैं साहब इनके तो संतान है ही नहीं, तो फिर ये किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। एक आम सोच है। लेकिन यहां आप देखिए कि ममता बनर्जी के बारे में जो पश्चिम बंगाल के लोग ऐसा सोचते थे कि दीदी, उनका नाम दे दिया दीदी, क्योंकि वो कहा कि भाई सबकी बहन है, तो वो दीदी जिनकी उम्र आज 60 के लगभग हो गई है, अब इतनी उम्र में तो हमारे यहां महिलाएं दादी बन जाती हैं, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया और इसलिए उनको दीदी कहा जा रहा है। लेकिन अब पता लग रहा है कि दीदी के घर में, मतलब उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके नाम पर शायद उनकी सपोर्ट से उनकी फैमिली रईस होती जा रही है। और अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ तो बाकायदा केस है, कोयले की तस्करी का केस है, सीबीआई के पास सबूत हैं और उसमें उनसे पूछताछ चल रही है, बल्कि उनकी पत्नी से भी पूछताछ चल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी के बारे में जो पश्चिम बंगाल के लोगों का ख्याल था कि दीदी तो बस पश्चिम बंगाल की चिंता करेगी और ये कम्युनिस्टों को यहां से हटाने के लिए एक नया ऑप्शन हमारे पास है, उन लोगों को निराशा हुई है कि ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी तो जो चीजें पहले कम्युनिस्ट शासन में चलती थी एज इट इज वो ऐसा ही चल रहा है। और आज ममता बनर्जी का पूरी फैमिली, कोई होटल खोल के बैठा है, कोई कंपनी बना के बैठा है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, और अभिषेक बनर्जी और इनकी पत्नी तो इसी तरह की कंपनी बनाकर अपना व्यापार दिखाती हैं। अब उसका यह बात अलग है कि कोयले के घोटाले में नाम आया है और इस तरह से ममता बनर्जी की फैमिली अब पहली बार एक्सपोज हुई है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के परिवार वाले, यानी भाई और भाभी और भतीजे, ये क्या जवाब देंगे कि ये प्रॉपर्टी आखिरकार लाए कहां से हैं। तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग जिनसे मेरी बात होती है फोन के जरिए, कुछ पत्रकार हैं, कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं कि देखिए ममता बनर्जी से सब त्रस्त हैं, टीएमसी की सरकार में सब लोग त्रस्त हैं। जिस तरह से एक घोटाला खुला है, टीचर भर्ती घोटाला, ये तो एक घोटाला खुला, ऐसे अनेक गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार में कोई काम बिना पैसे, बिना रिश्वत हो नहीं रहा है। और अगर हो रहा है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनका विकास हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ रही है और ये पश्चिम बंगाल के लोगों के हक को मार रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। तो लोगों का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि यह सरकार हटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इनसे नहीं लड़ पाई, क्योंकि ये बड़े प्रकार के गुंडे हैं जो बम बनाना भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जब विधानसभा के चुनाव 2022 के हुए थे, वरना आज सरकार बीजेपी की होती, क्योंकि इनके पास गुंडा तत्व इतने हैं कि ये लोगों को घर से नहीं निकलने दे रहे थे, वोट डालने तक नहीं दिया गया था और इसलिए ममता दीदी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यदि यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो निश्चित रूप से
यहां से बीजेपी को कोई उम्मीद अपने लिए लोकसभा सीटों की करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां जो विधानसभा चुनाव में हुआ उससे भी ज्यादा लोकसभा चुनाव में हिंसा होने की संभावना है। लोग डरे हुए हैं, पत्रकारों को डराया हुआ है, पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। सवाल यह है कि क्या अब केंद्रीय एजेंसी ये भाई भतीजे जितने भी हैं ममता बनर्जी के, इनको पकड़ पाएगी, इनको जेल में डाल पाएगी? देखते हैं। वंदे मातरम।